सीखें, आओ उर्दू सीखें। आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें। उर्दू हरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 है। पहले ये 36 हरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, थे, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म्ह, न्ह। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, थे, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं। जैसे कट जाने के बाद ये हरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल,
हे जीम हज वगैरह। चुनांचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हुरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू, तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हुरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। मुरक्कब अल्फाज दो लफ्ज़ों को पास पास रखकर उन्हें लिखकर एक लफ्ज़ बनाने का नाम मुरक्कब अल्फाज है। मुरक्कब अल्फाज साबिकों और लाहकों से बनाए जाते हैं। मुरक्कब अल्फाज में दोनों लफ्ज़ बामाने होते हैं, जैसे आपने देखा खुश, उसके भी माने हैं, किस्मत, उसके भी माने हैं। काट प्लस पुतली है और यह बन गया कठपुतली। इसी तरह पानी प्लस चक्की है, जिसे हम पंचक्की कहते हैं। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। आओ उर्दू सीखें की आलमी जमात में आप सबका दिल इस्तक़बाल है। दोस्तों, आज की क्लास पिछली क्लासों के मुकाबले में ज़रा सी मुख्तलिफ है, ज़रा सी अलग है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ ऐसे अल्फाज लिखना जिनकी शक्लें अलग हैं मगर आवाज एक है। तो बिल्कुल उस तरह जिस तरह दो भाइयों के चेहरे अलग हैं मगर उनकी आवाज एक जैसी लगती है। तो आज की क्लास उन्हीं हम आवाज लफ्जों के नाम है। तो चलें और शुरू करें। आइए। हम आवाज अल्फाज। हम आवाज का मतलब है एक जैसी आवाज रखने वाले अल्फाज। दोस्तों, आपने जुड़वा भाइयों को देखा होगा, जुड़वा बहनों को देखा होगा, जुड़वा बच्चों को देखा होगा। उन्हें पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। मेरे साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि दो जुड़वा बहनें या दो जुड़वा भाई एकाएक क्लास में आकर बैठ गए हैं और मुझे उन्हें पहचानने में मुश्किल हो रही है। यकीन जानिए, एक आध महीना तो लग जाता है उन्हें अलग अलग देखकर पहचानने में कि कौन फहमीदा है और कौन अस्मा है। बड़ी मुश्किल से पहचानी जाती है। इंसानों में चेहरों का पहचानना मुश्किल है, जबकि लफ्जों में आवाज को पहचानते हुए जरा सी दिक्कत होती है। कुछ लफ्ज ऐसे हैं, अगर आज आप उन लफ्जों को सीख लेंगे लिखना तो आप इमला की गलती कभी आपसे नहीं होगी। मिसाल के तौर पर जैसे अर्ज और अर्ज या अलम और अलम। अलम और अलम दो बिल्कुल अलग अलग माने रखते हैं। आवाज देखिए एक ही है। अर्ज अर्ज दो बिल्कुल एक जैसे लफ्ज हैं, लेकिन माने बिल्कुल ही अलग है। तो आइए हम शुरू करते हैं इन लफ्जों को समझना और उन्हें लिखना। एक काम करते हैं, मैं आप ही से लिखवाऊंगा। एक एक लफ्ज मैं आपसे कहूंगा, आप आइए और लिखिए। जो माने, जो इमला आपको याद है वो इमला आप यहाँ पर तहरीर कीजिए बोर्ड पर। नाजिया, आप आइए और आप यहाँ हमें लिखकर बताइए कि अलम कैसे लिख।
अलम आइन लाम मीम से भी बनता है और अलीफ लाम मीम से भी बनता है। आवाज देखिए एक जैसी, अलम अलम, माने अलग है। आइन से जो अलम लिखा गया है उसके माने हैं झंडा, और अलीफ लाम मीम अलम के माने हैं गम। माने अलग है, आवाज एक है, अलम अलम। विनोद एक काम कीजिए, आप आइए और एक छोटा सा लफ्ज लिखिए बाद। देखिए कैसे आप लिखते हैं बाद। यहां विनोद ने लिखा है बाद बे अलीफ दाल, बाद, बे अलीफ दाल बाद। एक और बाद भी लिखा जा सकता है इस तरह, बे ऐन दाल बाद। पहले बाद का मतलब है हवा, बाद नसीम, बाद सबा वगैरह, और दूसरे बाद का मतलब है एक के बाद। तो दो अलग अलग माने, आवाज मिलती जुलती। जेनिफर आप आइए और यहां लिखिए बाज। कैसे लिखेंगे आप? बिल्कुल सही लिखा, बाज। देखिए जेनिफर ने यहां लिखा बाज, बे अलिफ जे, बाज। बाज, बाज को एक और तरह से भी लिखा जा सकता है, और जैसे बे ऐन ज़्वाद, बाज। इस बाज के माने हैं परिंदा, और ये बाज चंद, बाज लोग, चंद लोग वगैरह। शफी एक काम कीजिए, आप आइए और लिखिए सफर। कैसा लिखेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल सही। सफर यों भी लिखते हैं, सीन फेरे सफर, स्वाद फेरे सफर। सीन फेरे सफर का मतलब है सफर करना, जाना, एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह। जबकि स्वाद फेरे सफर अरबी का लफ्ज है, एक महीने का नाम है। आप आइए और यहां लिखिए सहन। कैसा लिखते हैं आप? स्वाद हे नून, सहन। आंगन, जो आजकल कहीं दिखाई नहीं देता है, किसी जमाने में हर घर के सामने एक आंगन हुआ करता था, उसी से कई मुहावरे बनते थे। अब वो आंगन गायब हो गया है, ये सहन है। लेकिन एक उर्दू लफ्ज है सहन, बर्दाश्त करना। चलिए आप आइए और लिखिए कि नाला कैसे लिखते हैं। लेकिन एक और नाला भी है, नून अलिफ लाम अलिफ, नाला। पहले नाले का मतलब है रोना, आहो बुका करना वगैरह, लेकिन दूसरे नाले का मतलब है बहती हुई छोटी सी नाली या नाला। तो इस तरह होते हैं। आप आइए एक और मर्तबा नाजिया, और यहां लिखिए जन। कैसा लिखते हैं? ज़ेनुन जन है। एक और जन भी है, और वो है ज़ोयनुन जन। इस जन का मतलब है औरत, और ज़ोयनुन जन का मतलब है ख्याल। तो ख्याल और ये औरत, आवाज एक जैसी है, जन जन, लेकिन माने अलग हो जाते हैं। ठीक है, आप आइए, एक बहुत अच्छा सा लफ्ज है अर्ज। कैसे लिखेंगे आप? जाफर, अर्ज लिखिए। जी हाँ, अर्ज है, अर्ज
एक और अर्ज भी है और वो है आइन रेस वाद, अर्ज। इस अर्ज का मतलब है जमीन, और इस अर्ज के दो मतलब हैं। एक तो अर्ज करना है और दूसरा अर्ज का एक और मतलब भी है चौड़ाई वगैरह। चलिए आप आइए और मुझे लिखकर बताइए नसब कैसा लिखते हैं। ये इन्होंने लिखा नसब नून स्वाद बे से, नसब। एक नसब ये भी है, नसब दादा परदादा का जो देखा जाता है, किस नसब से किस नस्ल से हो, हस्बो नसब कहते हैं, वो नसब है। और ये नसब है कायम करना या गाड़ना वगैरह। अब आइए आखिर में आप आइए और आयशा आप लिखिए यहाँ पर आमिर। कैसे लिखेंगे आप आमिर? एक आमिर है, बहुत मकबूल नाम है, लेकिन एक आमिर है जिसका मतलब है हुक्मरान। हमने अभी देखा हम आवाज अल्फाज, हम आवाज अल्फाज वो अल्फाज हैं जिनकी शक्लें जुदा हैं लेकिन आवाज एक है, तकरीबन एक जैसी है। कुछ आवाजें, कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जैसे अलम अलम, जन जन। अब आइए हम सीखें कुछ ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज या जिनके तलफ़ुज़ में जरा सी तब्दीली से माने बदल जाते हैं, मगर आवाज एक जैसी लगती है, पर थोड़ी सी तब्दीली है। कुछ ऐसे अल्फाज आज हम देखेंगे जैसे खैमा खीमा। अब देखिए खैमा खीमा बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली इसके अंदर पाई जाती है। तो आइए हम देखें ऐसे ही कुछ अल्फाज। चलें, जैसे एक लफ्ज मैं यहां लिखकर आपको बताऊं, आइन बे दाल अब। जरा सा तब्दील करें तो ये बनेगा लफ्ज अबद, अब्द अबद। आवाज एक जैसी लग रही है, जरा सी तब्दीली है, माने बिल्कुल अलग है। अब आप आइए कुछ ऐसे अल्फाज हम लिखें आपके साथ। जैसे मिसाल के तौर पर विनोद, सबसे पहले आप आइए और लिखिए असर। जी हाँ, यह है असर। एक आइन स्वाद्रे असर भी है। तो इसी तरह है कई अल्फाज हैं, जैसे कुछ और अल्फाज मैं आप ही से लिखवाऊंगा। जेनिफर आप आइए और लिखिए एक खत। यहाँ आपने बिल्कुल सही लिखा, खत। एक खत है खे त्वय, खत यानी लेटर, और एक खत है कत। खत खे से निकलती है आवाज, कत काफ से निकलती है। जरा सी तब्दीली, जरा सा फर्क है। इस खत के माने हैं लेटर और इस खत के माने हैं नुक्ता, नुक्ता है। थोड़ा सा बारीक सा फर्क है। शफी आप आइए और लिखिए गहन। कैसा लिखेंगे? जैसे सूरज गहन है, चांद गहन है, ग्रहण। आप कैसे लिखेंगे गहन? तो शफी ने लिखा गहन, गाफ है नून। एक लफ्ज है घन, घन बड़ा हथौड़ा जैसे लेके मारते हैं, वो घन है। और एक है गहन, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक गहन है और एक घन है।
एक और लफ्ज हम लिखें। जाफर आप आइए और लिखिए ख्वाब। जी हाँ, आपने नुक्ता थोड़ा सा गलत दे दिया। इसका नुक्ता नीचे आना चाहिए इस तरह। ख्वाब, ख्वाब जाहिर है ड्रीम को कहते हैं। एक लफ्ज है ख्वाब। ख्वाब किसे कहते हैं? बड़ा बर्तन, बड़ा बर्तन को ख्वाब कहते हैं। और एक है ख्वाब और एक ख्वाब। जरा सा फर्क है, आवाज में जरा सा फर्क होता है और इस फर्क की वजह से इसके माने वगैरह भी बदल जाते हैं। ख्वाब, ख्वाब अलग अलग चीजें। इसरार कैसे लिखेंगे आप? इसरार कैसे लिखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसरार करना, किसी पर दबाव डालना, किसी बात के लिए जोर देना है। लेकिन एक लफ्ज है असरार। अब आप देखिए, इसरार और असरार में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। थोड़ी सी तब्दीली करने से वो लफ्ज अलग है, ये अलग लफ्ज बन जाता है। तो इस तरह से ब्रेक से पहले या वक्फे से पहले हमने कुछ ऐसे अल्फाज देखे थे जिनकी आवाजें बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन वक्फे के बाद हम ऐसे अल्फाज देख रहे हैं जिनकी आवाजों में जरा सा फर्क है, लेकिन वो भी मिलती जुलती है। जैसे मिसाल के तौर पर अब्द, अबद, अब्द, अबद। इसी तरह असर, अस्र, असर, अस्र, खत, कत, गहन, घन, ख्वाब, ख्वाब या इसरार, असरार। जरा सा फर्क है, लेकिन मिलती जुलती आवाज एक जैसी लगती है। तो इस तरह हम आवाज अल्फाज बनाए जाते हैं। तो नाजरीन, आज की क्लास में हमने सीखे हम आवाज अल्फाज। कुछ ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं और कुछ ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ों में ज़रा सी तब्दीली की जाए तो एक जैसी लगती हैं। अगर आप इन अल्फाज पर गौर करें, ध्यान दें, तो फिर उम्र भर आपको इनके इमला में कभी कोई गलती पेश नहीं आएगी। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, आज आपने जितने हम आवाज़ अल्फाज यहाँ सीखे हैं, आप उन्हें पढ़िए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को यही इजाज़त। खुदा हाफिज़।